बैक क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें ओरल कैविटीज बात कर रहे थे। ओरल कैविटीज में 3 स्ट्रक्चर बात किए थे। पहला पैलेट, सेकेंड टंग और तीसरा थर्ड था टीथ। तो बैक क्लास में हम पैलेट और टंग डिस्कस कर चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं टीथ के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है टीथ। तो जो भी बैक क्लास नहीं किए हैं वो बैक क्लास कर लें, उसके बाद आज वाला क्लास करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है टीथ। आज का हमारा टॉपिक है टीथ। टीथ, ह्यूमन टीथ। ये हम बताए थे बैक क्लास में कि ये हमारे जो ओरल कैविटीज है, माउथ है, इसमें जॉ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं। जॉ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन के टीथ जो है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्क क्या है, यह किस तरह से जॉ बोन से जुड़े होते हैं, इनकी शेप क्या है। तो भिन्न भिन्न बातों, छोटी छोटी बात जितनी है डिटेल्स में पूरा हम इसको देखेंगे। ह्यूमन टीथ के बारे में 3 वर्ड याद रखना है, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डाइफोडोंट। एक हेट्रोडोंट, फर्स्ट वर्ड हेट्रोडोंट, सेकेंड वर्ड थिकोडोंट, थर्ड वर्ड डाइफोडोंट। हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डाइफोडोंट क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 3 वर्ड बोले, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, दूसरा थिकोडोंट और तीसरा है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट। तो ये 3 वर्ड है, फर्स्ट हेट्रोडोंट, सेकेंड थिकोडोंट और थर्ड डाइफोडोंट। हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डाइफोडोंट क्या है? हेट्रोडोंट यानी कि हेट्रोडोंट वैसे टीथ को बोलती हैं जो भिन्न भिन्न शेप के होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। क्या कहलाएगा? हेट्रोडोंट। डिफरेंट, हेट्रोडोंट किसे बोलते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ और जिनका भिन्न भिन्न फंक्शन हो और विभिन्न टीथ का फंक्शन अलग अलग हो। तो 4 डिफरेंट वर्क, 4 डिफरेंट फंक्शन या वर्क। तो हेट्रोडोंट क्या हो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड डिफरेंट फंक्शन। यहां तक क्लियर? उसके बाद है थिकोडोंट। उसके बाद क्या है? थिकोडोंट। तो थिकोडोंट वैसे टीथ को बोलते हैं जो जॉ बोन में प्रेजेंट है लेकिन सॉकेट में धसे हुए रहते हैं। टीथ जो है सॉकेट में, सॉकेट से जुड़े होते हैं। टीथ के नीचे सॉकेट होता है और उस सॉकेट में टीथ उगे हुए होते हैं। तो ऐसे टीथ को बोलते हैं थिकोडोंट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? टीथ इम्बेडेड इन ए सॉकेट प्रेजेंट इन जॉ बोन। टीथ इम्बेडेड इन ए सॉकेट प्रेजेंट इन जॉ बोन। टीथ इम्बेडेड teeth embedded in a socket, in a socket
इन ए सॉकेट teeth embedded in a socket present in jaw bone, यहां तक क्लियर। उसके बाद है डायफोडोंट। डायफोडोंट किसको बोलते हैं? डाय का अर्थ होता है टू, डाय मतलब दो और डोंट मतलब टीथ, दांत। डायफोडोंट वैसे टीथ जो दो बार उत्पन्न हुआ हो, यानी कि दो बार मुख गुहा में या ओरल कैविटी में निकला हो, जो दो बार जन्म लिया हो। डायफोडोंट वैसे टीथ जो दो बार जन्म लिया हो। तो टीथ एपियर्स ट्विंस इन द लाइफ टाइम, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? टीथ एपियर्स ट्विंस, टीथ एपियर्स ट्विंस इन द लाइफ टाइम। टीथ एपियर्स ट्विंस in the lifetime, यहां तक क्लियर। तो ह्यूमन टीथ हेट्रोडोंट है, उनके टीथ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट हुआ हेट्रोडोंट, सेकेंड है थिकोडोंट। थिकोडोंट में बताया टीथ एम्बेडेड इन ए सॉकेट प्रेजेंट इन जॉ बोन। तो ह्यूमन टीथ जो है एक सॉकेट में जुड़े होते हैं, एक सॉकेट से जुड़े हुए होते हैं और जॉ बोन पे पाए जाते हैं। तो थिकोडोंट और एक है डायफोडोंट, यानी कि ट्विस्ट, दोबारा ट्विस्ट मतलब दो बार ये लाइफ टाइम में उगते हैं, इसलिए डायफोडोंट। तो ह्यूमन टीथ के लिए तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डायफोडोंट। तो अब एक एक करके हम इसका चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पे है ट्विस्ट का अर्थ क्या होता है? ट्विस्ट मतलब दो बार। तो ये हमारा जो टीथ है यह दो बार लाइफ टाइम में आते हैं। कैसे? तो हम सुने एक मिल्की टीथ, एक परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ या उसको बोलते हैं डायोसियस टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। तो यानी कि बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म के कुछ समय बाद उसके मुंह ओरल कैविटीज में टीथ आ जाते हैं जो कुछ दिनों तक रहते हैं। और चाइल्ड होने के बाद, जैसे चाइल्ड बाल्यावस्था में आते हैं तो उस टाइम तक उसके एक एक टीथ झड़ जाते हैं और उस स्थान पे फिर से टीथ आते हैं। तो बाल्यावस्था से पहले यानी कि जन्म के बाद कुछ समय बाद जो टीथ निकलते हैं उसको बोलते हैं मिल्की टीथ, जिसको डायोसियस टीथ भी बोलते हैं। और डायोसियस टीथ यानी मिल्की टीथ के गिर जाने के बाद, टूट जाने के बाद फिर जो नेक्स्ट टीथ आते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो टीथ कितने प्रकार के? टू टाइप्स। ये जो डायफोडोंट टीथ है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मिल्क टीथ, इसे डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। और एक होता है परमानेंट टीथ। ठीक, यहां तक क्लियर। अब है थिकोडोंट क्या है? तो अब चलते हैं हम थिकोडोंट की बात करते हैं। तो थिकोडोंट यहां पे लिखे हैं कि टीथ एम्बेडेड इन ए सॉकेट प्रेजेंट इन जॉ बोन। तो एक हम जॉ बोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मेरा जॉ बोन है और इस पे
तीत लगे हुए हैं, इस पे तीत लगे हुए हैं। तो ये थिकोडोंट जो है, थिकोडोंट इस सरफेस पर नहीं होते हैं, इस पे एक सॉकेट होते हैं, सॉकेट बने होते हैं इस शेप से। इस तरह से सॉकेट बने हुए होते हैं और इस सॉकेट में तीत होते हैं, इस सॉकेट में तीत पाए जाते हैं, ह्यूमन तीत। तो तीत इम्बेडेड इन ए सॉकेट, इस तरह से सॉकेट में जुड़े हुए होते हैं और वो जॉबन पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे तीत को हम क्या बोलते हैं? थिकोडोंट। क्या बोलते हैं? थिकोडोंट। यहां तक क्लियर? ये है सॉकेट, ये क्या है हमारा? सॉकेट, और ये है हमारा जॉबन। अगर तीत सॉकेट में नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? जैसे ये हमारा जॉबन है, ये हमारा जॉबन है और ये तीत जो है सॉकेट में नहीं होकर सिर्फ जॉबन पे ही अटैच रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोडोंट। इसको बोलते हैं एक्रोडोंट। तो थिकोडोंट और एक्रोडोंट में क्या डिफरेंट है? थिको तो हम लोगों का जो ह्यूमन का तीत है वो है थिकोडोंट। तो थिकोडोंट और एक्रोडोंट में डिफरेंस पता चल गया। अब इसी तरह एक होता है पुलरोडोंट। पुलरोडोंट, तो पुलरोडोंट क्या है? तो वह तो कभी कभी देखते हैं कि किसी किसी का तीत राइट एंगल पे नहीं होता है, यानी कि इस शेप से नहीं होता है, यानी राइट एंगल पे हो जाते हैं। जैसे ये जॉबन है हमारा, ये जॉबन है, इससे ये दांत ऐसे 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 किसी भी शेप में, अंदर बाहर चारों ओर किसी भी तरह से हो जाए तो उसको बोलते हैं पुलरोडोंट। तो पुलरोडोंट क्या होता है? नॉट प्रेजेंट इन राइट एंगल, नॉट प्रेजेंट इन राइट एंगल, राइट एंगल पे नहीं होते हैं। जैसे ये हमारा जॉबन है और उस पे तीत प्रेजेंट है सॉकेट में, तो हो गया थिकोडोंट। एक्रोडोंट में क्या होगा? जॉबन पे तीत प्रेजेंट होगा। लेकिन पुलरोडोंट में क्या होता है कि वो तीत जो है राइट एंगल पे नहीं प्रेजेंट रहता है, वो किस नॉट प्रेजेंट इन राइट एंगल, वो किसी भी दिशा में चारों ओर किधरों उग जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पुलरोडोंट। यहां तक क्लियर? अब है हेट्रोडोंट। तो ये हेट्रोडोंट क्या है? हेट्रोडोंट क्या है? तो थिकोडोंट और तीत के 3 वर्ड बोले, एक हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डायपोडोंट। तो अभी हम देखे डायपोडोंट और थिकोडोंट देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं हेट्रोडोंट। ह्यूमन तीत हेट्रोडोंट है, ह्यूमन तीत हेट्रोडोंट है। तो हेट्रोडोंट में हम पहले ही बता चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो ह्यूमन टीथ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? तो एक है इंसाइजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। यानी कि ह्यूमन टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हेट्रोडोंट टीथ 4 टाइप्स। फर्स्ट इंसाइजर, इंसाइजर। सेकेंड केनाइन, थर्ड प्रीमोलर और फोर्थ मोलर। यहां तक क्लियर? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर
इंसाइजर टीथ की जो हम शेप की बात करें, शेप, तो वो लगभग इस तरह से उसका शेप, उनकी आकृति, स्ट्रक्चर लगभग इस शेप की होती है। और ये हमारे ओरल कैविटी, मुख गुहा में सामने से जो टीथ दिखता है, इस तरह से ये सामने वाला टीथ, इसको हम बोलते हैं इंसाइजर। इसका जो शीर्ष है, टॉप है इंसाइजर का, सरफेस जो है वो, यानी सरफेस में इसका जो ऊपर वाला शीर्ष है वो शार्प होता है, वो शार्प होता है, ये शार्प होता है। इसका वर्क है, इंसाइजर का वर्क है कटिंग, किसी भी चीज को कट करना। तो इंसाइजर की वर्क की बात करें तो क्या है, कटिंग। उसके बाद है केनाइन, क्या है, केनाइन। तो केनाइन टीथ इंसाइजर के जस्ट बगल में एक पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिसका नाम है केनाइन। क्या नाम है, केनाइन। तो केनाइन की जो स्ट्रक्चर की बात करें तो हम वो इस शेप से बनेगा, यानी कि इसका शीर्ष पॉइंटेड होता है। क्या होता है, पॉइंटेड। तो केनाइन का लगभग स्ट्रक्चर इस शेप का होता है, यह पॉइंटेड होता है। इसकी जो हम वर्क की बात करें तो इसका वर्क है टीयरिंग, टीयरिंग। इसका वर्क क्या है, टीयरिंग। उसके बाद है प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर। ये दोनों टीथ लगभग समान होते हैं, दोनों टीथ लगभग समान होते हैं। तो प्रीमोलर की जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, प्रीमोलर की स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रीमोलर का स्ट्रक्चर लगभग इस शेप का बनता है। प्रीमोलर का इस शेप से, इस शेप का प्रीमोलर और मोलर होते हैं। यानी कि इसका जो शीर्ष है टॉप पॉइंट, वो सरफेस होता है, वो सरफेस होता है। केनाइन का इंसाइजर का शार्प, केनाइन का पॉइंटेड और मोलर और प्रीमोलर का सरफेस। इसका जो हम वर्क की बात करें, इसका वर्क की बात करें तो इसका है च्यूइंग, इसका वर्क है च्यूइंग। यहां तक क्लियर। तो ह्यूमन टीथ, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डायफोडोंट। ह्यूमन टीथ हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डायफोडोंट, तीन तरह से होते हैं। हेट्रोडोंट में यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इज कॉल्ड हेट्रोडोंट। तो ह्यूमन टीथ चार टाइप्स के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जॉ बोन में टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो ओरल कैविटीज में सामने से दिखे वो है इंसाइजर। इंसाइजर के नेक्स्ट बगल में केनाइन, क्या होता है, केनाइन जो पॉइंटेड होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर और प्रीमोलर के बाद मोलर होते हैं। यहां तक क्लियर। अब एक नोट है, एक चीज हमको ध्यान से देखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव, चिक टीथ, चिक टीथ, चिक टीथ। ये चिक टीथ क्या है, चिक टीथ में कौन कौन टीथ आते हैं? चिक टीथ में दो टीथ आते हैं, एक प्रीमोलर और मोलर। याद रखना है, नोट में लिख लेना ये पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं इससे कि चिक टीथ कौन से टीथ हैं। तो इनके इसमें दो टीथ आते हैं, प्रीमोलर और मोलर, प्री मोलर एंड मोलर। प्रीमोलर और मोलर क्या कहलाते हैं, चिक टीथ। यहां तक क्लियर। तो प्रीमोलर और मोलर चिक टीथ कहलाते हैं। तो प्रीमोलर और मोलर की जो स्ट्रक्चर की हम बात किए थे, तो इनका स्ट्रक्चर इस शेप का बनता है, इनका इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। यहां तक क्लियर। तो ये जो इसका सरफेस है, प्रीमोलर और मोलर शीर्ष के ऊपर
का जो टीथ होता है वो सरफेस जो है तो वो प्लेन नहीं होता है, वो प्लेन नहीं होता है, उस पे भिन्न भिन्न शेप तरह के होते हैं। तो ये जो तो ह्यूमन में जो होते हैं तो भिन्न भिन्न शेप के होते हैं। जैसे इसकी हम बात करें तो ह्यूमन अगर प्रीमोलर या मोलर की हम बात करते हैं चेक टीथ में, इनका जो सरफेस है उस पे इस तरह से भी कर्व स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो किसी पे ऐसे ऐसे भी समतल लाइन भी होते हैं। तो ये जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए इसको बोलते हैं कस्प। इसको क्या बोलते हैं? कस्प। ये विभिन्न शेप के होते हैं, ये विभिन्न शेप के होते हैं। तो ये जो ह्यूमन में जो कस्प है ये होते हैं सेमी सर्कुलर स्मॉल, सेमी सर्कुलर एंड स्मॉल। तो ह्यूमन में जो ये कस्प होंगे वो होंगे सेमी सर्कुलर और स्मॉल। इसको बोलते हैं बूनोडोंट। अगर कस्प इस शेप का है इसको बोलते हैं बूनोडोंट। क्या बोलते हैं? बूनो, BUNO, बूनोडोंट। बूनोडोंट, बूनोडोंट किसका है एग्जांपल? ह्यूमन का। ह्यूमन मीन्स में ब्यूनोडोंट। अगर इस शेप की बात करें, इस शेप की बात करें तो इसको बोलते हैं लोफोडोंट। लोफोडोंट, लोफोडोंट। तो ये टीथ जो है चेक टीथ लोफोडोंट और बूनोडोंट इतना तक ही सीमित नहीं है, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो हमको याद रखना है एक इंपॉर्टेंस कि ह्यूमन में जो चेक टीथ है वो है बूनोडोंट। ह्यूमन में बूनोडोंट, उस पे जो कस्प होंगे वो होंगे सेमी सर्कुलर एंड स्मॉलर, सेमी सर्कुलर एंड स्मॉलर। और ह्यूमन में जो चेक टीथ है वो है बूनोडोंट, और चेक टीथ में प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं। और बूनोडोंट अगर कस्प सेमी सर्कुलर एंड स्मॉल होगा बूनोडोंट ह्यूमन में, या एक लाइनिंग टाइप का तो उसको बोलते हैं लिम्फोडोंट। ये भिन्न भिन्न शेप के होते हैं। लिम्फोडोंट जैसे हुआ, सिकोडोंट है, सेलेनोडोंट है, इटीसी भिन्न विभिन्न प्रकार के ये टीथ होते हैं। यहां तक क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है टक्स। टक्स क्या है? TUS के एक क्वेश्चन आ जाता है टस्क। टक्स किसको बोलते हैं? तो एलिफेंट सब देखे होंगे। तो एलिफेंट में जो टीथ दिखाई पड़ता है ओरल कैविटी से बाहर उसको बोलते हैं टक्स। टस्क, टस्क किसको बोलते हैं? एलिफेंट के जो दिखाने वाले दांत जिसको हम बोलते हैं, एलिफेंट का जो दांत दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं टस्क। ये क्या होता है? ये इंसाइजर है। ये कौन टीथ है? इंसाइजर। इसको हम बोल सकते हैं इनलार्ज्ड अपर इंसाइजर ऑफ एलिफेंट। इनलार्ज, जो टीथ इंसाइजर बड़े हो जाते हैं, अपर टीथ, अपर इंसाइजर, अपर जॉ के टीथ इंसाइजर जो इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं एलिफेंट, उसको बोलते हैं टक्स। तो हम बोल सकते हैं इनलार्ज, इनलार्ज्ड अपर इंसाइजर, इंसाइजर्स ऑफ एलिफेंट, यहां तक क्लियर? और इस टक्स का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इस टक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इस जो टक्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इससे आभूषण बनाए जाते हैं और बहुत ही ये कॉस्टली होते हैं। इससे आभूषण बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। ये जो है शो
पीस के रूप में भी रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनवॉरी, इवॉरी, इवॉरी, क्या बोलते हैं? इवॉरी, इवॉरी, इवॉरी क्या है? इवॉरी किसको बोलते हैं? तो ऑर्नामेंट फॉर्म्ड फ्रॉम टक्स। तो ये जो टक्स है, इससे जो कोई ऑर्नामेंट बनता है, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स, कोई भी सामान जो शोपीस के लिए हो या सुंदरता के लिए हो या किसी आभूषण के रूप में क्यों नहीं यूज करें, तो उसको हम बोलते हैं इवॉरी। क्या बोलते हैं? इवॉरी। वो किससे बने होते हैं? टक्स से। टक्स किसको बोलते हैं? इनलार्ज अपर इंसाइजर ऑफ एलिमेंट। तो इवॉरी क्या है? ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ornaments formed from टक्स। यहां तक क्लियर कि टक्स क्या है? क्वेश्चन आएगा एलिफेंट के अपर इंसाइजर को क्या बोलते हैं? इनलार्ज अपर इंसाइजर को। तो टक्स या टक्स क्या है? तो इनलार्ज अपर इंसाइजर ऑफ एलिफेंट। जो एलिफेंट में बाहर की ओर दांत दिखाई पड़ते हैं ओरल कैविटी से बाहर, उसको टक्स बोलते हैं। ठीक। और टक्स से जो ऑर्नामेंट बनते हैं उसको हम बोलते हैं इवॉरी। क्या बोलते हैं? इवॉरी। या क्वेश्चन है व्हाट इज इवॉरी? तो ऑर्नामेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम टक्स। वैसे ऑर्नामेंट, वैसे वस्तुएं, वैसे आभूषण जो टक्स से निर्मित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इवॉरी। यहां तक क्लियर? ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, डायफोडोंट और थिकोडोंट जो बात किए, तो डायफोडोंट में हम बताए मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो ये परमानेंट टीथ कौन कौन से हैं और मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ कौन कौन से हैं? हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डायफोडोंट। ह्यूमन टीथ, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डायफोडोंट। तो इनमें हम हेट्रोडोंट, थिकोडोंट, डायफोडोंट तीनों देखे। डायफोडोंट में हम बात किए एक मिल्क टीथ जिसको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं और एक परमानेंट टीथ। तो अब हम चलते हैं परमानेंट टीथ पे। कौन टीथ? परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ किसको बोलते हैं? परमानेंट टीथ कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी जो हम हेट्रोडोंट में बात किए, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, यही है हमारा परमानेंट टीथ, यही है हमारा परमानेंट टीथ। तो इसका जो हम डेंटल फॉर्मूला बात करेंगे और इसकी जो प्लेस बात देखेंगे इसमें परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ जो है ये होते हैं इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहां तक क्लियर? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आई से इंसाइजर, सी से केनाइन, पी एम से प्रीमोलर, एम से मोलर। यहां तक क्लियर? तो इंसाइजर की जो संख्या है, इंसाइजर को जो हम डोनेट लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला के रूप में, तो 2/2, केनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/3। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32, इक्वल टू 32। यह हमारा परमानेंट टीथ। यानी कि जॉबोन की जो हम बात करते हैं, तो इंसाइजर 2/2 जो लिखे हैं, तो ऊपर वाला ऊपर जो के लिए है, नीचे ऊपर में जो कुछ हम लिख रहे हैं 2 1 2 3, अपर जो के लिए है 2 1 2 3, जो नीचे लिखे है लोअर जो के लिए है, ऊपर वाला अपर जो, नीचे वाला लोअर जो। यहां तक के लिए इंसाइजर की बात करें तो इंसाइजर 2 ऊपर 2 लोअर, केनाइन 1 ऊपर 1 लोअर, प्री मोलर 2 अपर 2 लोअर, मोलर 3 ऊपर 3 लोअर। तो और
यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 2 से किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का अर्थ हुआ कि ये जो हम अपर जॉ और लोअर जॉ की बात की है, तो इस शेप में जो हमारा जॉ है, अपर जॉ और लोअर जॉ, इस जॉ को हम डिवाइड किए हुए, मिडिल पॉइंट से डिवाइड किए हुए। इसको जो डिवाइड हम किए इस तरह से, ये जो डिवाइड करने के बाद तो यहां पे जो टीथ है, 2 टीथ, ये होता है हमारा इंसाइजर, सामने से इंसाइजर। उसके बाद एक होता है केनाइन, ये होता है पॉइंटेड केनाइन। उसके बाद 2 मोलर, और उसके बाद 3 केनाइन के 2 बाद नेक्स्ट 2 प्रीमोलर, और उसके बाद 3 मोलर। तो ये अपर जॉ के लिए होगा 2 1 2 3, फिर लोअर जॉ के लिए होगा 2 1 2 3, एक साइड 2 से गुना किए हैं, यानी कि ये जो डिवाइड की एक साइड, फिर नेक्स्ट साइड 2 से 2 बार होगा 1 2। तो इस तरह से हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इस तरह से अब हम काउंट करें तो हमारा तीत, परमानेंट तीत की संख्या जो नंबर है वो है 32। यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं डेयोसियस तीत, डेसिडुअस तीत, डेसिडुअस। तो यहां तक क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं डेसिडुअस तीत की। तो डेसिडुअस तीत जो है, डेसिडुअस तीत में इंसाइजर, केनाइन और मोलर, इंसाइजर, केनाइन और मोलर 3 तीत ही होती है। इंसाइजर, केनाइन और मोलर। इंसाइजर की जो नंबर हम बात किए 2/2 वही होगा, केनाइन 1/1, और मोलर होगा 2/2। यहां तक क्लियर। 2/2 डेसिडुअस तीत यानी मिल्की तीत, जो आफ्टर बर्थ कुछ समय बाद आते हैं और बाल्यावस्था तक रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेसिडुअस तीत। तो इस तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसकी काउंट होती है 20। डेसिडुअस तीत की काउंट है 20। डेसिडुअस तीत कितने होते हैं 20। और ये डेसिडुअस तीत 2 बार जॉ में आते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा डेसिडुअस तीत। तो ये जो डेसिडुअस तीत है, इसमें इंसाइजर को रिप्रेजेंट करते हैं 2/2 से, केनाइन 1/1, मोलर 2/2। तो कोई इसको जो है प्रेजेंट कर, इसका जो डेंटल फॉर्मूला हम लिखे हैं, ये इंसाइजर 2/2, केनाइन 1/1, मोलर 2/2। कोई इसको इस तरह से भी लिखता है 2102/2102 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 गुना 20 इक्वल टू 20। कोई क्या लिखते हैं 2102/2102 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20। तो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, कौन सा सही है कौन गलत, किसको हम सही बोल सकते हैं किसको गलत। तो अगर हम लॉजिकल बात करें या साइंटिफिकल बात करें तो जीरो का अर्थ हो जाता है लॉजिकल या साइंटिफिकल रूप से वैकेंट या खाली जगह वैकेंट, या वहां पे वो तीर्थ आया लेकिन अभी नहीं है, या आया ही नहीं, वहां पे खाली जगह है। यहाँ पे 2 कंडीशन आते हैं, जीरो का अर्थ दो आ जाते हैं, 2 कंडीशन में जीरो आ सकता है। लॉजिकल या साइंटिफिकल रूप से हम बात करें डेंटल फॉर्मूला की, तो जीरो का 2 मीनिंग उत्पन्न होता है। एक फर्स्ट मीनिंग कि तीर्थ आया लेकिन अभी नहीं है, तीर्थ आया लेकिन अभी नहीं है। दूसरा कि वहां पे तीर्थ है ही नहीं,
जगह खाली है, वहां पे तीत नहीं आया, जो वहां पर का प्लेस वैकेंट है, खाली है। जो डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे अगर डेसिडुअस टीथ की, मिल्की टीथ की, तो वो हम लिखेंगे इंसाइजर 2/2, केनाइन 1/1, मोलर 2/2, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20। ये हम नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ये लिख दे तो गलत है? क्या कोई लिख दे तो गलत है? कहीं कहीं बुक में ये भी मिलता है, तो ये रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर तर्क पे हम बात करें या लॉजिकली बात करें या साइंटिफिकली बात करें, तब ये हमारा गलत है, तब ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। क्योंकि ये जो हम जौ बनाते हैं, ये जो हम जौ की बात करें, तो मिल्की टीथ में जो जौ आते हैं, तो इस तरह से मोलर का यहाँ पे स्पेस खाली नहीं होता है, प्रीमोलर का स्पेस खाली नहीं होता है, इंसाइजर होता है, केनाइन होता है, उसके बाद यहीं से मोलर आ जाते हैं, प्रीमोलर का बीच में वैकेंट नहीं होता है। और सोनी का भी मतलब हम जस्ट बताया कि ये वैकेंट हो जाता है, तो इस तरह से इसको हम लॉजिकली रूप से रॉन्ग बोल सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है। तो किसको हम सही माने, क्वेश्चन आता है। तो अगर ये टीथ की और कोई फॉर्मूला पूछे, डेंटल फॉर्मूला पूछे, अगर और दोनों दे दिया जाए, दोनों आ जाए, तब हम टिक आउट करेंगे ऊपर वाले को 2 1 2। तब अगर दोनों कंडीशन आ जाए तब हम टिक आउट करेंगे 2 1 2। ठीक, अगर ये ऊपर वाला नहीं रहे, 2 1 2 नहीं रहे, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए, अगर इसी फॉर्म में क्वेश्चन आए, तब हम टिक आउट करेंगे 2 1 0 2, तब टिक आउट करेंगे 2 1 0 2। यहां तक क्लियर? अब एक क्वेश्चन है कि ये जो मोलर है, अगर केनाइन के बाद ही आ जाते हैं डेसिडुअस में, तो फिर बाद में ये पीछे क्यों आ जाते हैं? इससे पहले प्रीमोलर कहां आ जाते हैं? तो अभी दोस्त हम बताएं कि ये जो डेसिडुअस टीथ है, मिल्की टीथ, इसके गिरने के बाद ही परमानेंट टीथ आते हैं। तो इसके गिरने के बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं, तो ये मोलर अपने स्थान से रिप्लेस हो जाता है। ये मोलर क्या हुआ? अपने स्थान से रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ पे प्रीमोलर आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मोलर आते हैं। यहाँ प्रीमोलर आ जाएगा, उसके बाद मोलर आएगा। क्लियर? उसके बाद है कि विस्डम टीथ क्या है? विस्डम टीथ क्या है? तो लास्ट पेयर ऑफ जो मोलर है, लास्ट पेयर ऑफ जो मोलर है, उसको हम बोलते हैं विस्डम टीथ। लास्ट पेयर ऑफ मोलर उसको बोलते हैं विस्डम टीथ। ये लास्ट में जो पेयर है टीथ का, मोलर का, इसको बोलते हैं विस्डम टीथ। यहां तक क्लियर? और बताए थे कि ये जो जीरो का मतलब क्या हो जाता है कि खाली जगह, खाली जगह यानी कि डायस्टीमा या एम्प्टी स्पेस, खाली जगह डायस्टीमा या एम्प्टी स्पेस। ये ह्यूमन में नहीं होता है, ये केटल सब में होते हैं। तो इस तरह से हमको डेंटल फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करेंगे दांत की जो स्ट्रक्चर है, वो अब हम बात करेंगे टीथ की स्ट्रक्चर। तो टीथ को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। टीथ को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक रूट, एक नेक, एक क्रॉन। रूट, नेक, क्रॉन, रूट, नेक, क्रॉन। सबसे ऊपर वाले भाग जो एनामेल होता है उसको बोलते हैं क्रॉन, और उसके नीचे वाले भाग जो गम में होते हैं, गम में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं नेक। और जो जॉ बोन में आते हैं, गम के नीचे वाले भाग जो जॉ बोन से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं रूट। तो टीथ के 3 भाग, टीथ को 3 भाग में डिवाइड किया गया, रूट, नेक, रूट, नेक, क्रॉन। रूट, नेक, क्रॉन। जो जॉ बोन से जुड़े होंगे रूट, उससे ऊपर जो गम में होंगे नेक, और सबसे ऊपर जो एनामेल जहां पे होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉन। यहां तक क्लियर? टीथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके लिए हम पहले टीथ का सजाइकल स्ट्रक्चर लेते हैं।
ये हमारा डेंटाइन, ये डेंटाइन, और इसके ऊपर होता है एनामेल। एनामेल तो हम बताए कि टीथ के 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक कॉर्न, क्रोन, एक क्रोन, जो इनामेल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्रोन। इसके ऊपर ये हो गया क्रोन। और जो पार्ट गम में होते हैं, क्रोन के नीचे वाले भाग जो गम में होते हैं उसको बोलते हैं नेक। और गम के नीचे वाले भाग, गम के नीचे वाले भाग जो जॉ बोन में होते हैं, जो जॉ बोन में होते हैं उसको बोलते हैं रूट। ये हमारा एनामेल, एनामेल, ये डेंटाइन, डेंटाइन, और ये गम वाला पोर्शन, ये हमारा गम। इसको बोलते हैं एपिकल फोरामेन, एपिकल फोरामेन। ये गम और डेंटाइन के बीच जो स्पेस पाया जाता है इसको बोलते हैं सेमेंटम। ये जो डेंटाइन है ये बना होते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल से। ओडोंटोब्लास्ट सेल, इसकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्मल, इसका उत्पत्ति मेसोडर्मल लेयर से होता है। और ये इनामेल है, ये है एम्बिलोब्लास्ट सेल। इनामेल बनाता है एमिलोब्लास्ट सेल से, एमिलोब्लास्ट सेल से। और इनकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। इसको बोलते हैं पल्प कैविटीज, पल्प कैविटीज। इसमें जो है ब्लड वेसल्स सब पाए जाते हैं। क्लियर? ये है हमारा सजेक्टेड सेक्शन ऑफ टीथ। इस तरह आज का टॉपिक में क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा फेरिंग्स।